के मुंह में राम नाम नहीं है, शेष सब घुस गया। हैरत अंगेज, नाम लिया कबीर का, पथ पकड़ा कबीर का और कबीर के ही अवलंबन को छोड़ दिया। उसके राम, उल्टा राम को जितनी गाली सुननी है तुम सब कबीर पंथियों के मुंह से सुन लो। मतलब राम अगर ना मिटेंगे तो कबीर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्या सुंदर है कबीर में, मुझे बताओ। राजमणि ने कबीर का पढ़ा, क्या सुंदर है। वही पाखंड, अरे भाई 700 साल पहले पाखंड पकड़ना बड़ा मुश्किल था, आप नहीं पकड़ सकते थे। आज के समय में कबीर कुछ ना होते, जो लहगी में कुछ गीत गाने वाले फ्लॉप से यूट्यूब के स्टार होते। एक भी मैं इस वक्त बोल रहा हूं, सैकड़ों लोग सुन भी रहे हैं, एक भी दोहा मुझे आप कबीर का सुना दीजिए जो उसकी मौलिक विद्वता, मौलिक ज्ञान से निकलता हो। सिवाय भाषांतर के कबीर के पास कुछ नहीं है। कबीर की सारा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो उपनिषदों में छुपा था, जो सूफियों में छुपा था, जो कुरान में, बाइबल में छुपा था, जो भी कुछ कबीर के हाथ लगा, कबीर ने उसे लोक भाषा में प्रस्तुत किया। कबीर ने उसको सहज कर दिया। इतने जो है मॉडर्न बन रहे हो और उस पर भी साधु नामधारी गुरु बनने का भी बड़ा शौक रखते हो, लेकिन हुलिया से तो बहुरुपिया मालूम पड़ते हो और कबीर साहब पर कटाक्ष करते हो और कबीर पंथियों पर जहर उगल रहे हो। थोड़ी अकल अपनी भी लगाओ, नजरें अपने तरफ भी घुमाओ तो शायद कबीर और उनके राम का पता चल जाए आपको। कुएं का मेढक कितना भी उछले, उसे समंदर की गहराई का कुछ पता नहीं चलने वाला। कुएं का मेढक यही है। कूप मंडूक को पता ही नहीं है, न कबीर के राम के बारे में पता है, न कबीर पता है। सब्जी बेचने वाला कभी भी हीरे का जौहरी नहीं हो सकता। उसे हीरा मिल जाए तो वह अपने सब्जी बेचने के लिए, तराजू पर रखने के लिए बटखरा बना लेगा। बस इस आदमी की यही औकात है। कबीर साहब को बिल्कुल साधारण समझ रखा है और ऐरू गैरू नथु खैरू समझ करके कबीर साहब पर अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। इनकी आंखों पर इनके परंपरा और इनके पोथी पुराणों का ऐसा मोतियाबिंद हुआ है कि ये बिल्कुल अंधा हो चुका है और अंधा आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है, अंधेरे का भी पता नहीं है, उजाले की तो बात छोड़िए। इनकी दशा ऐसी है जो उल जुलूल और बेसिर पैर की बात कर रहा है। इनके सारे आरोपों को आज हम देखेंगे। ये कबीर साहब पर कम से कम 10 आरोप लगा रहे हैं और बहुत गंदी भाषा भी बोल रहे हैं कि कबीर साहब आज होते तो यूट्यूब पर जो स्टार होते हैं लहंगा उठा के नाचने वाले, यही कबीर साहब की औकात होती। इतनी गंदी भाषा ये बोल रहे हैं। आज इनको बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में सतगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि कहे जाते हैं। देश के नहीं, बाहर पश्चिम में कबीर साहब आज पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पीएचडी किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं। पश्चिम की कुमारी वॉडविल और लिंडा हेल्स जैसे विदुषी महिलाओं ने कबीर साहब पर इतना काम किया है कि आज उनको कबीर के नाम से दुनिया जानने लगी है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिलने के पीछे भी सतगुरु कबीर का बड़ा हाथ है। मतलब कबीर साहब को इतने पढ़े थे, इतने समझे थे कि उनकी जरिए वो प्रकृति को समर्पित गीतांजलि लिख पाए और बाद में तो वो 100 पोयम्स आप कबीर लिखे थे। इन सब के चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था। यही नहीं, अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी माँ भी कबीर पंथी रही है और अपने बच्चे अंबेडकर को दूध पिलाते पिलाते कबीर के भजनों को, कबीर की वाणियों को, कबीर की साखी और दोहों को, यानी उनकी मौलिक रचनाओं को वो सुनाया करती थी। और एक और बड़े नाम इस जमाने में महात्मा गांधी, उनकी माँ पुतली बाई भी कबीर साहब से खासे प्रभावित थी ही नहीं बल्कि कबीर पंथी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे मोहनदास को
जब वो बैरिस्टर के लिए बाहर फॉरेन गए तो 3 प्रतिज्ञाएं दी थी और उन्हीं के चलते आजीवन गांधी महात्मा कहलाते रहे। बताइए, इतनी बड़ी ताकत कबीर साहब की ये आज के जमाने में दिख रही है। 600 बरस हो गए हैं कबीर साहब को और इनको यही नहीं पता है कि सदगुरु कबीर कौन है, कबीर के राम कौन है और कबीर पंथी कौन होते हैं। लगता है आदमी बहुत चिढ़ा हुआ है, जला भुना हुआ है, इसलिए अंट संट बक रहा है। अपना नाम ये ओमा लिखते हैं। अब इनके फिगर को देखने पर, इनके ड्रेसअप को देखने पर पता भी नहीं चलता है कि ये लड़की है या लड़का। ये जो भी हो, हम उन पर बात नहीं करने वाले हैं। हम तो बात कर रहे हैं इनकी भाषा शैली और इनके कबीर पर जहर उगलने पर। कबीर साहब जिन्होंने अमृत बांटा दुनिया को, उनके लिए जहर उगल रहे हैं। ये विकृत मानसिकता के नजर आ रहे हैं, नैरो माइंडेड हैं, कूप मंडुक। और इस तरह के चित्त के लोग कबीर साहब को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि अपनी छटंकी से कबीर साहब को तौलना चाहते हैं। इनकी औकात ही क्या है, कबीर का कभी इनको पता नहीं है और चले हैं कबीर साहब को बताने के लिए ये ऐसे हैं कि वैसे हैं। कबीर साहब और कबीर पंथी पर इनका पहला आरोप है कि कबीर पंथी लोग या कबीर पंथ के अनुयायी के मुंह से राम नाम निकल गया है और दूसरी चीजें घुस गई है। राम नाम, क्या इनको पता है कबीर के राम क्या है? राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये इसी सिद्धांत के मालूम पड़ रहे हैं। राम नाम का रट्टा मारते मारते एक दशरथ खुद मर गए, उनके बेटे रघुनंदन राम उनको खुद नहीं बचा पाए, तो कबीर पंथी क्यों राम राम रट्टा मारते रहेंगे? क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम तो कबीर साहब के आलम्बन है ही नहीं, उपास्य है ही नहीं। कबीर के राम तो अत्यंत विशाल है और जिस राम की ये चर्चा कर रहे हैं वो बहुत संकुचित है, कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ संप्रदाय के लिए हैं, कुछ जाति के लिए है, लेकिन कबीर के राम पूरी दुनिया के लिए है। यही कबीर साहब की विशेषता है, जो आसमान जैसे अनंत हैं, अथाह हैं और बेबूझ हैं। और ये चले हैं कबीर साहब को जानने समझने के लिए। अच्छा है, धीरे धीरे कबीर को समझे, कुछ तो इनकी ललक है, कुछ तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, कबीर को समझ सकते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करें तो कबीर पंथी रट्टा नहीं मारते हैं। और कबीर के राम जो दिल में समाया हुआ है, राम रमे ते कुकरी के पूता, कबीर साहब बीजक में कहते हैं, जो उनकी मौलिक रचना है, राम रमे ते कुकरी के पूता। राम तो कुकरी के पूत में रमते हैं। कुकरी समझते हैं, कुकुर कुत्ता, कुकरी मतलब कुतिया। देखिए कितने भाषा शिल्पी रहे हैं साहब, साधारण जन की भाषा में अपनी गूढ़तम बातों को भी आसानी से सहजता से रख देते थे, और जिन्हें गांव का अनपढ़ और गंवार आदमी कहा जाता था, वो भी बड़ी आसानी से इस बात को समझ लिया करता था। इनका दूसरा आरोप है कि कबीर साहब का आलम्बन राम है, उसे कबीर पंथी छोड़ दिए हैं। कबीर साहब का आलम्बन दशरथ नंदन श्री राम कभी नहीं रहे हैं। कबीर साहब राम का सम्मान करते हैं। कबीर साहब जब हुए आज से 600 बरस पहले, तो उनके कम से कम 1000 बरस पहले से ही उत्तर भारत में राम नाम का बोलबाला था। कभी भी दशरथ नंदन श्री राम उनके परम उपास्य केंद्र में कभी नहीं रहे, तो फिर क्यों वो राम राम रटने के लिए कबीर पंथियों को कहेंगे या खुद राम राम रटते रहेंगे? उनका तो वचन है, जा ही राम को करता कहिए तिनहु को काल ना राखा। बीजक पढ़िए आप जनाब, तब आंखें खुलेंगी। आपको कबीर साहब की मौलिक रचना का, उनके प्रमाणिक ग्रंथों का अता पता ही नहीं है, तभी आप अपना रोना धोना शुरू कर दिए हैं। कबीर साहब के बीजक को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है, जा ही राम को करता कहिए तिनहु को काल ना राखा। हिंदू बिरादरी में अधिकतम लोग सृष्टि रचयिता के रूप में राम को देखते हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ कहा जाता है। काल ने इनको नहीं बचाया, वरना आज राम होते। तभी तो मोदी जी को 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी, और जो राम खुद अपने मंदिर को नहीं बचा पाए,
बाबर आकर के उनके मंदिर को तहस नहस कर दिए और बाबरी मस्जिद बना दिए, तो राम कहाँ थे? और गदाधारी हनुमान कहाँ चले गए उनके परम सेवक? क्यों नहीं एक गदा मार करके बाबर और उनके सारे बुर्गों को भगा दिए होते? ऐसा क्यों नहीं कर पाए? कहाँ था वो राम और कहाँ थे उनकी ताकत जो धनुष बाण में निहित है? क्यों नहीं धनुष बाण चलाए बाबर पर? कभी आपने पूछा है अपने राम से? ये नकली राम को मानने वाले हैं, ये नकली राम के फॉलोअर्स मालूम पड़ते हैं, बिल्कुल नकली राम को ही असली समझ करके बैठे हैं। इसीलिए कबीर साहब के सार्वभौमिक और असली राम को नहीं पहचान पा रहे हैं। यही नहीं, रामानंद जो उस वक्त थे एक बड़े गुरु के रूप में काशी में, जिन्हें कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि यही उनके गुरु थे, उनको भी जबरदस्त फटकार लगाया है कबीर साहब ने। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं था के। रामानंद स्वामी राम रस में माते हैं और साहब कहते हैं मैं कह कह कर थक गया कि असली राम को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है और राम के भीतर है और रावण के भी भीतर है। साहब ने तो कहा है दिल मां खोज दिलही मां खोजो इह करीमा रामा। राम ही नहीं, करीम अल्लाह भी यही रमते हैं, खुदा भी यही रमते हैं, लॉर्ड और गॉड भी यही रमते हैं, जो हर दिल में धड़क रहा है, जो श्वास श्वास में बसा हुआ है, जिसकी सत्ता से आप जीवित हो और जो आपका अस्तित्व है वो पूरा राम है। साहब तो परम अस्तित्व के उस रूप को राम कहते हैं जो सबके घट में समाया हुआ है, परम सत्ता को। आप एक दशरथ नंदन श्री राम में अटके हुए हैं, जो सीता के पति थे, रावण को मारे थे और बाद में धोबी के ताना मारने पर अपनी गर्भवती पत्नी को निकाल दिए थे। इसके पहले उन्होंने एक और बड़ा अपराध किया, बाली को छुप कर के मारा था। और फिर कृष्णा अवतार में वही बाली जरा नाम का बहेलिया हुआ, शिकारी हुआ और अपने तीर से कृष्ण का प्राणांत कर दिया था। आप किस राम की बात कर रहे हैं? यहाँ तो चार चार राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये चौथे राम को साहब समझते हैं अच्छी तरीके से। जब तक आप बंधन की स्थिति में हो, आपके अंदर वही राम घट घट में लेटा हुआ है, उसी का पसारा है। और फाइनली वही जब अपने को जान जाता है, राम स्वयं को, यानी आप अपने को जान जाते हो, अपनी स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हो, अपने अस्तित्व में लीन हो जाते हो जीते जी, तब ये सकल पसारा से दुनिया से न्यारा हो जाते हो। आप रहोगे यही जमीन पर, इसी जगत में, लेकिन जगत से बाहर आपकी चेतना हो जाती है। एक अलग लेवल की सत्ता और एनर्जी को आप महसूस करते हो और दिव्य जीवन हो जाता है। आप सिर्फ रील्स बनाने में माहिर हो और कटाक्ष करने में, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हो, स्त्रियों जैसा स्वभाव बना के रखे हो, फेमिनिस्ट मालूम पड़ते हो और इस तरीके से होकर कहीं ना कहीं पाखंड का प्रचार करने में अपना नाम शुमार करना चाहते हो, क्योंकि आपको सच्चाई के तौर पर, रियलिटी बेस्ड पर तो अपना कुछ दिखता नहीं है, तो दूसरों के अंदर नुक्ताचीनी करके आप सोचते हो कि हम महान हो जाएं, बड़े गुरु बन जाएं, लेकिन ये सपना कभी भी आपका पूरा होने वाला नहीं है। इन श्रीमान का तीसरा आरोप है कि कबीरपंथी राम को गाली देते हैं। भाई क्यों गाली देंगे? राम ने कबीरपंथियों का क्या उखाड़ लिया है? क्या मूली तोड़ लिया है कि बैगन तोड़ लिया है कि खेत जोत लिया है? राम तो बड़े प्रिय शब्द हैं, उल्टे आप लोग गाली देते हैं। रात रात भर रामायण का अखंड पाठ करते हैं, दिन रात चिल्लाते रहते हैं 24 घंटे और एक भी अर्थ नहीं समझते हैं। शायद आप ऐसे चिल्लाने वालों में शुमार होना चाहते हैं, जो राम राम करते रहे जिंदगी भर और पराया माल अपना करते रहे। राम नाम जपने से मुक्ति होगी कि राम का काम करने से मुक्ति होगी? जिनको कहा गया था कि सवेरे तुमको राजगद्दी होगी और शाम होते होते खबर आती है कि तुमको चले जाना है 14 साल के कठोर वनवास के लिए, और वो बगैर चा चू ची किए जो आज्ञा पिताश्री ये बोल करके निकल जाते हैं। कितना बड़ा त्याग है, 14 बरस के लिए कठोर वनवास स्वीकार कर लेते हैं। आपको बोला जाए घर से बाहर 14 दिन रहो, तो ये आपके लिए असंभव घटना है। आपने जो अपना ड्रामा सेंटर खोल रखा है आशियाना, वहां से निकल पाएंगे? चलिए अकेले यात्रा करना होगा, कभी संभव नहीं है।
इतने जो है मॉडर्न बन रहे हो और उस पर भी साधु नामधारी गुरु बनने का भी बड़ा शौक रखते हो, लेकिन हुलिया से तो बहुरूपिया मालूम पड़ते हो और कबीर साहब पर कटाक्ष करते हो और कबीर पंथियों पर जहर उगल रहे हो। थोड़ी अकल अपनी भी लगाओ, नजरें अपने तरफ भी घुमाओ तो शायद कबीर और उनके राम का पता चल जाए आपको। और अधिकतम राम के अनुयायी क्या कर रहे हैं? इतना सारा तीर्थाटन, गंगा स्नान, मंदिर दर्शन, भगवान पूजन, प्रार्थना, आराधना के बाद क्या करते हैं आप? घर में आकर के बकरा मुर्गी मार के खा जाते हैं, मछली मार जाते हैं, पूरा अंडा को उबाल लेते हैं और प्लेट पर बिछाकर भून करके खा जाते हैं। यही राम नाम जपना है क्या? यही राम राम बोलना है? रट्टा सुग्गा कभी भी नहीं जान सकता कि राम क्या है। कभी जान पाएगा? कभी ना जान पाएगा। साहेब इसीलिए कहते हैं राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। राम राम करते करते तो जीभ में गट्ठे पड़ गए, छाले पड़ गए, खून आने लग गया, लेकिन कभी भी राम के दर्शन ना हो सके। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। जो जल सामने है, जो सहज राम है, सबके घट में समाया हुआ है, उसे नहीं जानते और घट को मार कर चबा कर खा रहे हो आज बकरा मुर्गी और मछली के फार्म में। क्या उनके अंदर राम नहीं है? कबीर साहब के राम को आप समझ पाए? राम रमे थे कुकरी के पूता, कुतिया के पिल्ले में है। हर जीव के अंदर राम समाया हुआ है। जीव ही राम है, आत्मा ही राम है, परमात्मा ही राम है। ये कौन समझाएगा आपको? छोटी सी आंख से कमरे में घुसकर एक खिड़की से आसमान को कभी नहीं जान सकते आप। आसमान को जानना और देखना है तो छत पर आओ, खुले मैदान में आओ और जी भर के देखो। ये कहते हैं कि राम जब मिट जाएगा तब कबीर स्टैंड होंगे। मतलब जब तक राम है, राम के नाम है, रामायण है, राम का बोलबाला है, राम की कथा है, राम की लीला है, तब तक कबीर खड़े नहीं हो सकते। तब तक कबीर दुनिया में पहचाने जाएंगे नहीं। तब तक कबीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। आपको समझ आनी चाहिए कि कबीर साहब ने राम को घर घर पहुंचाया, राम को हर आदमी के दिल में उतारा। हृदय बसे तही राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। बड़े बाउर बनते हो, बौराहा बनते हो, बेवकूफ बनते हो, पागल बनते हो और सयान भी बनने की कोशिश करते हो तो पागल लेकिन सयानी दिखा रहे हो। आपू ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे तही राम न जाना। और आप मंदिरों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, तीर्थों में, आसमान में, न जाने कहां कहां पेड़ पौधे और दुनिया भर में राम ढूंढ रहे हो। जैसे राम अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। सीता तो उनके अंदर समाई हुई थी, शांति रूपी सीता, लेकिन भटक रहे थे जंगलों में, पेड़ पहाड़ और पत्थरों से टकरा रहे थे, पूछ रहे थे, रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। तो ऐसे रोने धोने वाले राम को क्या कबीर अपना उपास्य मानेंगे? नहीं। लेकिन यदि कुछ आदर्श हैं तो उनकी वो बात करते हैं। आप बीजक पढ़िए और जैसे मैंने बताया असली राम तो उनके भीतर समाया हुआ है। दिल मा खोज दिलही मा खोजो इहे करीमा रामा। कबीर साहब ने राम शब्द का अपने बीजक में कम से कम 175 बार यानी 250 बार राम शब्द को पुकारा है। अधिकतम बार उनका राम विधेयात्मक है, हृदय निवासी है, आत्म अस्तित्व की बात करते हैं। कुछ बार वो देखते हैं जो नकली राम की आप बात करते हैं उसको वो उजागर करते हैं ताकि असली राम को पहचान सको। जाहि राम को करता कहिए तिनों को काल ना रखा। बचे हुए राम आज मिलेंगे अयोध्या जाने पर धनुष बांध लिए, लल्ला के रूप में खेलते हुए, या सरयू में से नहाकर निकलते हुए, या कहीं पर आप पुकारेंगे तो आएंगे मदद करने। राम अयोध्या के अंदर बात कर रहा हूँ। हनुमान गढ़ी में हनुमान खड़े हैं गदा लेकर के, आतंकवादी आए और बम विस्फोट करके कितनों को मार के चले गए। ना राम खुद बचाने आए, ना उनका सेवक हनुमान खड़े हुए अपने लोगों के लिए, जिनकी आप रात दिन पूजा करते हैं। और बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो आप जैसे लोग कायर बने खड़े रहे
हाथ पर हाथ धरे, शिव के तीसरे नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करते रहे। उल्टे आप लोगों की दोनों आंखें बंद हो गई। वहां पर 10,000 लोग थे तो 20,000 आंखें बंद हो गई। और वो मलेक मोहम्मद गजनवी अपने कुछ गुर्गों के साथ आया और सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी सोमनाथ मंदिर के लूट कर ले गए। और एक बार नहीं 18 बार उस आदमी ने लूटा है। इसीलिए देश गुलाम हुआ है आप जैसे लोगों की वजह से, जो असली राम को, असली ताकत को, असली औकात को नहीं पहचानते और नकली राम के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कबीर साहब पर आरोप लगाते हैं। कबीर पंथियों पर उंगली उठा रहे हैं, उंगली अपनी ओर उठाइए। 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, राम को पहचानने में बिल्कुल चूक रहे हो। और आप एक और बड़ी बात कर रहे हो कि कबीर में क्या सुंदर है। कबीर साहब स्वयं सत्यम शिवम और सुंदरम है। कबीर साहब की महिमा इतनी है, इतनी गरिमा है उनकी वाणियों की और उनके बोल की, जो उन्होंने सत्य दिया है, लोगों के दिल में उतारा है, वो कभी नहीं निकल सकता है। तभी तो आप या आप जैसे तमाम चैनल गुरु जो टीवी पर आकर के बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, उनकी कथा कबीर साहब की वाणी, दोहे, साखी, शबद, रामायणी को कहे पूरी होती ही नहीं। आप जैसे डरपोक लोग होते हैं वो कबीर का नाम लिए बगैर उनकी वाणी का जिक्र करते हैं, वरना जो समझदार है वो कबीर साहब का नाम लेते हैं, उनकी वाणी के आधार पर अपनी कथा को आगे लिए चलते हैं। आप क्या समझ रखे हैं कबीर साहब को? कोई खिलौना है जिसको जो मर्जी आए कभी भी कहीं भी बोल दो? हजारों लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आप नीचे है कोई औकात तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात। और आप गुरु बनने का शौक रखते हो और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। गुरु और झूठ का कोई रिश्ता ही नहीं है। लगता है आपने कबीर साहब को पढ़ा नहीं ठीक से, या समझा नहीं, या फिर दशरथ नंदन श्री राम में ही अटके हुए हो, जो कबीर साहब को यहाँ पर गाली दे रहे हो। और हद कर दिया आपने गाली देते देते, और पूछ रहे हो कि कबीर साहब की सुंदरता क्या है। दुनिया भर में कबीर साहब की वाणी के आधार पर लोग दुख से, पीड़ा से उबर रहे हैं। तमाम कर्म कांड, ढोंग ढकोसले और पाखंड जिनमें फंसे हुए हैं लोग, जब दलदल में फंस जाते हैं इन कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र के, तो निकलने के लिए कबीर को पुकारते हैं, कबीर की वाणियों का आधार लेते हैं, कबीर पंथ के गुरुजनों के पास आते हैं, उनके आश्रम, गुरुद्वारे, मठ और मंदिर में आकर सच्चे राम को या सच्चे परमात्मा को और अपने भीतर समाये सुख, शांति और आनंद को जान जाते हैं। और आप तो और दलदल में ढकेल रहे हो। मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड का बड़ा बोलबाला और हो हल्ला मचाए हुए हो। थोड़ी समझदारी रखिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने कुछ समझा ही होगा, लेकिन आपने जो कबीर साहब पर ब्लेम किया है कि आज यदि कबीर साहब आते तो YouTube पर लहंगा उठाकर नाचने वाले होते, सोचिए आप अपनी माँ बहन बेटियों को कैसे गाली दे रहे हैं। जो उठाकर नाचते हैं उनको बोलिए ना, आप उनको बोलने की तो औकात नहीं है। कहीं बोल दिए तो सलाखों के पीछे ना चले जाओ, आपको डर है। और आप कबीर साहब पर ऐसा लांछन लगा रहे हैं, कबीर साहब ऐसे नाचने वाले हैं। कबीर साहब तो नाचने कूदने गाने वाली भक्ति पर ही कहते हैं कि ये धींगा धींगी भलो न माना। साहब ने कहा है कि ये धींगा मस्ती कोई सच्ची भक्ति नहीं है, जैसे कि आपके चैनल गुरु नचाते रहते हैं लोगों को। आपका कहना है कि आज से 700 बरस पहले पाखंड को पकड़ना बहुत मुश्किल था। कबीर साहब ने सारे पाखंडियों के पाखंड को पकड़ा है। आप जैसे पंडित नामधारी को लताड़ा कबीर साहब ने किस तरीके से पाखंड और दिखावा करते हो, ढोंग ढकोसला करते हो और लोगों को ठग करके अपनी जेब भरते हो। ये जबरदस्त फटकार लगाया है कबीर साहब ने बीजक में। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दो बैठे, विदिशो देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से। आत्म राम की बात कर रहे हैं, तुम मार डालते हो। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, बाहर के राम के लिए भीतर के राम को मार देते हो। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माई अधिकाई, इनते दीक्षा
सब कोई मांगे हंसी आवे मोही भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। अब क्या इतनी लताड़ कबीर साहब की बीजक पढ़िए तो आंखें खुलेंगी। आपको ना तो बीजक मिला है और नहीं कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथ। इसके लिए आप गूगल में जाइए, kabirparak.com सर्च करिए, कई किताबें फ्री में पढ़िए, कुछ डाउनलोड कर लीजिए और कुछ और बेहतरीन किताबें आप मंगा सकते हैं, वहां पर डिटेल्स दिया गया है। पढ़िए साहब, वरना यूं ही हवाबाजी करते रहेंगे और ऐसे ही हवाई बातों से न पेट भरता है न जीवन में शांति उतरती है। आप ऐसे ही उछलते रहोगे, अतृप्त रहोगे और आपके मुख से ऐसी ही गालियां निकलती रहेंगी और कभी भी जीवन में जिसके लिए शायद चले हो सुख और शांति आनंद के लिए, उससे हमेशा महरूम रहोगे। आप ये भी बोल रहे हो कि कबीर साहब के कोई प्रमाणिक वचन नहीं है। बताइए, आप स्कूल के बच्चों से पूछ लीजिए, स्कूल के सिलेबस में पढ़ते आए हो, भूल गए क्या? एक एक वचन पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये किसने बोला है? कहाँ का मालूम पड़ता है? ये कबीर साहब की मौलिक रचना है। वो लिखते नहीं थे, बोलते थे। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, बिकी पड़ी बारात। ये उनकी मौलिक वाणी है, लिखने पर नहीं जाते साहब। वो तो स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियों युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। सच को जानने के लिए कलम घसीटने की जरूरत नहीं है, सत्य तो आपके भीतर बैठा है, वही तो राम है। और आप शायद रामायण के राम को पुकार रहे हो ना, इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं। लोग तो राम नाम का बैंक, आप जैसे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। एक मंदिर में गया था साउथ इंडिया में, स्वामी आनंद मिशन या आनंद आश्रम था नाम उनका। वहां मैंने देखा बूढ़े लोग बड़े बड़े रजिस्टर लेकर के राम 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 लिख रहे थे और कितनी कापियां, कितने लॉन्ग रजिस्टर भर चुके थे। मैंने पूछा, दादा ऐसा क्यों, दादी ऐसी क्यों? तो हम लोग राम नाम का बैंक खाता खोले हैं, उसी में जमा कर रहे हैं पूंजी। बताइए, राम जो जानने का है भीतर, राम को जीना चाहिए, राम के आदर्शों को जीना है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। तोता को लगता है कि मैं राम राम रट रहा हूँ और बिल्ली आएगी तो बच जाऊंगा। कबीर साहब के प्रमाणिक वाणी पूछते हो, गजब के आदमी हो आप। पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जान रहा है, इतने सारे बोल हैं, जहां जाओ वहीं पर कबीर वाणी सुनाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। गांव में चले जाओ, जो स्कूल कभी नहीं गए हैं, वे बूढ़े बूढ़ी भी कबीर के दोहे साकी दो चार आपको सुना देंगे। और आप यहाँ कबीर साहब की वाणी का प्रमाण मांगने आए हो, गजब के आदमी हो आप। एक दफा मैं जंगल में घूम रहा था मॉर्निंग वॉक में, जब लौट रहा था तो गांव की माँ बहनें बड़ी दूर निकल गई थी, 15-20 किलोमीटर जंगल के अंदर, और लकड़ी का गट्ठर बांध के ला रही थी, पेड़ों पर टिका करके सुस्ता रही थी। मैंने पूछा कि कैसे हैं आप? कहे मस्त हैं साहब, कुछ लेना न देना मगन रहना। ये भजन किसका है? कबीर साहब के भजन है ये, कुछ लेना देना मगन रहना, और वो गा रही हैं। ऐसे हजारों भजन है जो आज देश और दुनिया में लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। कबीर साहब नहीं है शरीर से, लेकिन उनका वचन, उनके आशीर्वाद आज भी घर घर बरस रहे हैं। और आप प्रमाण मांग रहे हो। 700 साल पहले पाखंड पकड़ना मुश्किल है, ये बोल रहे हैं ये आदमी। बताइए, इतनी भी इनकी अकल मारी गई है। आज तो ज्यादा पाखंडवाद बढ़ गया है, कौन पकड़ पा रहा है? रोज रोज घटनाएं पाखंड की निकल के आ रही हैं। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल पा रहा है, ना हाई कोर्ट इसके तरफ रुख लेता है, ना सरकार कभी पूछती है। पूरा तो पाखंडवाद का बाजार गर्म है। अभी देख लीजिए कांवड़ यात्रा, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, IAS PCS और बड़ी बड़ी रैंक की एग्जाम क्रॉस करने चाहिए, वो कांवड़ उठा के गए हैं। शुभांशु शुक्ला से पूछ लीजिए, यदि आपके पास नंबर हो तो, क्या वो कांवड़ लेकर अंतरिक्ष यात्रा करके आए हैं? 18 दिन तक घूम रहे थे वे, अंतरिक्ष मिशन पर थे।
ISS पर थे, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर पर वो थे। सोचिए जरा, वहां पर गेहूं के दाने और मेथी दाने जैसे कई प्रयोग कर रहे थे उगाने के, और गुरुत्वाकर्षण पर काम कर रहे थे। भारत ने उनको भेजा था। 584 करोड़ रुपए अकेले शुभांशु शुक्ला पर लगा दिए, ताकि हम 2027 के साल में गगनयान भेज सकें और मानव को उतार सके चंदा पर, जो पहले अमेरिका वगैरह ने कर चुका है। और हम आज भी देख रहे हैं, इतने बड़े विश्व गुरु होने के बावजूद हमारी औकात छोटी मालूम पड़ रही है, और आप उस औकात को और छोटा कर रहे हो। पाखंड आज ज्यादा बढ़ा हुआ है, हर जगह बोलबाला है। वो मेरठ का चोटी कटवा कांड आपने देख लिया है, वो पंडिताइन का मुताइन कांड सब जानते हो, को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने सारे कांड इस देश में चल रहे हैं, आप उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसी पर जिंदा हैं, उन्हीं लोगों पर और उन्हीं लोगों की आंखों पर धूल झोंक कर आप अपनी जेब भर रहे हैं, इसलिए कुछ बोल तो पाएंगे नहीं। पाखंड में तो आप खुद डूबे हुए हो और बता रहे हो कबीर पाखंड को बढ़ावा देते हैं, कबीर पंथी पाखंडी हैं। कैसे आदमी हो जी? कबीर साहब को आज तक किसी आदमी ने पाखंडी नहीं बोला है, आपकी जुर्रत कैसे हो गई? बड़े से बड़े जो साहित्यकार हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे, इन्होंने कबीर साहब को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी भाषा जिनके कदमों पर लौटती है, ये जिस तरफ चाहे उस तरफ वाणी और भाषा की दिशा मोड़ सकते हैं, इनकी आज्ञा की गुलाम है भाषा। और ओशो रजनीश जैसे आदमी ने जो तमाम संतों और महापुरुषों पर बोला है, सब पर कटाक्ष किया है, लेकिन कबीर साहब के सामने आए तो उनका रेड कलम नहीं चला है, वो अंडरलाइन नहीं कर पाए कहीं पर रेड पेन से, नतमस्तक हुए और कबीर को समस्त संतों में सिर मुकुट कहा है। और आप तो एक हिस्से को भी नहीं जानते हो और कबीर पर उंगली उठा रहे हो। विचार करके, सोच करके, समझ करके ना बोलना चाहिए। पाखंड पकड़िए आप, जिम्मेदारी आपको मैं दे रहा हूं। जिस पाखंड से लिपटे वहां से बाहर निकलिए और अपने आसपास और अपने संप्रदाय में निहित तमाम पाखंडों की धज्जियां उड़ाइए। अपने भीतर सोए कबीर को जगाइए, कबीरत्व को जगाइए, स्वयं कबीर का रूप लेकर आइए। क्या कोई झिंगूर जैसे बने हो, लटकन झटकन में, और वही औरतों जैसा ड्रेस पहनना, कभी साड़ी, कभी ये कभी वो, क्या तमाशा बना रखे हो अपने को? क्या सखी संप्रदाय से हो आप? कबीर साहब पर आप एक और गंभीर आरोप लगा रहे हो कि कबीर साहब ने वेद, उपनिषद, बाइबिल, कुरान और सूफियों को उधार में लिया है और उन वाणियों का केवल भाषांतर किया है, मतलब ट्रांसलेटर हैं, तर्जुमा करने वाले। वाह जनाब वाह! कबीर साहब की गुलाम भाषा है। अभी मैंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात, वो कहते हैं कबीर साहब वाणी के डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, जैसा चाहते हैं वैसे नचा देते हैं। इतने बड़े जानकार, महान व्याकरणविद और महान भाषाविद कबीर साहब के मुकाबले का जल्दी मिलेगा नहीं कोई संत वेश में। और इतने बड़े आत्मज्ञानी को आप बता रहे हो जो मानवतावादी है, समाज सुधारक है, व्यंग्यकार हैं, जो जिधर देखते हैं उसे अपना सिरमौर बनाते हैं, उन्हें अपना सरताज बनाते हैं, उन्हें गुरु स्वीकार लेते हैं जो जहां है। और आप इतने बड़े धर्म के रास्ते पर व्यासपीठ जैसी गद्दी पर बैठकर बचकानी बात, बच्चों के जैसे भी या उनसे भी गई बीती बात कर रहे हैं, भाषांतर करते मालूम पड़ते हैं। उनकी अपनी मौलिक खोज है। इसी से पता चल गया होगा आपको कि कबीर के राम कौन है, जो भीतर समाया हुआ है। और आप तो बाहर राम में दौड़ लगा रहे हो और उनके नाम पर सारे पाखंड आपके पंडितों और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने चला रखा है। उस पर कभी आप न बोलेंगे न उंगली उठाएंगे। जितने भी मत, मजहब और परंपरा के लोग हैं, अनुयायियों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उनके गुरुओं की, उनकी आकाओं की, उनके धर्म रक्षकों की बात कर रहा हूं। जो आपके तथाकथित गुरु लोग हैं वो सब कबीर को पढ़ते हैं। बिना कबीर को पढ़े उनकी दाल नहीं गलती, उनकी बात पूरी नहीं होती है।
इतने बड़े कबीर साहब हैं जिनको दुनिया जान रही है, उन पर सर्च रिसर्च और पीएचडी कर रहे हैं, अनपढ़ कहे जाते हैं कबीर साहब। कभी मदरसे में कभी स्कूल में गए भी ना हो, ना भी गए हो, क्या फर्क पड़ता है जब वो इतने आत्मज्ञानी हैं। सुनते थे, समझते थे, बैठकें होती थी, कबीर के पास लोग आते थे, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पोप पादरी पंडित पुरोहित सबकी बातें साहब सुना करते थे और इतने तीव्र बुद्धि के, कुशाग्र और प्रगल्भ बुद्धि के थे, एक दफा सुनते थे और उनके दिल में बात बैठ जाती थी। ऐसे ही सारे धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया और जहां भी गलत दिखा सब पर कटाक्ष किया और आज उनके कटाक्ष, उनकी बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है, कोई रेड कलम नहीं चला पाया है। कोई है तो प्रमाण दीजिए आपके पास, दूसरी वीडियो लेकर आइए और इस वीडियो के अगेंस्ट बोलिए या अपनी बात पेश करिए, सफाई दीजिए, थोड़ी बहुत समझ बची है तो, या कबीर पर बोलिए। आप 1 घंटा बोल के बताइए कबीर की वाणियों पर कि कबीर गलत हैं, फिर भी हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप एक धर्म जगत से जुड़ी हुई हस्ती मालूम पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप कबीर के सहजता के मुरीद हैं, ये बड़ी बात मालूम पड़ रही है। भले ही आप भीतर से कबीर के विरोधी में हो मालूम, लेकिन उनकी सहजता के कायल मालूम पड़ रहे हैं। उनकी जो लोक भाषा में धर्म और अध्यात्म के गुण को रखने की बात को आप समझ रहे हो, यही आपके अंदर कबीर को जीवित बचा के रखा है। यही आपको सर्वोच्च और समग्र कबीर को समझने की दिशा में ये चिंगारी बनेगी। अपनी 16 आग भड़काइए और कबीर की आग में आइए। कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, जो घर फूंका अपना चले हमारे साथ। ये उनकी मौलिक रचना नहीं है, ऐसे वचन कहाँ लिखे हैं वेद और उपनिषद में? खोजिए जरा। वेद के लिए साहब कहते हैं आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। कबीर की जो आधी साखी है, साखी मतलब 2 पंक्तियों का जो दोहा गोस्वामी जी बोलते हैं आपके, उसको साखी बोल गए साहब पहले। उनकी आधी साखी ये केवल 1 लाइन ही 4 वेद का जीव बता देता है। और वेद पुराण और जितने भी ढोंग ढकोसले हैं, यदि आप बीजक पढ़ेंगे और उन पर सतगुरु अभिलाष साहब की 2 खंडों की व्याख्या, तब पता चलेगा कि कितनी धुलाई करी है कबीर साहब ने और पाखंड की हड्डी तोड़ के रख दिया है। ढोंग ढकेसले को मार मार के देश से भगाया, अकेले लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इतने बड़े युगांतरकारी क्रांतिकारी कबीर साहब पर आप ऐसी बानी बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब आप कबीर साहब को कहते हो कि नाचने वाले होते वो लहंगा उठा करके आज यूट्यूब के। इतने फुहड़ समझ रखे हो आप, शायद ये काम आप करते हो या आपकी टीम ये करती है। देखने से नचनिए गवनिए तो लग ही रहे हो, शकल सूरत भी वैसी है, कपड़े भी वैसे पहनते हो, लगता है यही काम करते हो, तभी आपके अंदर से ये बात निकल के आ रही है। वरना कबीर पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। जो अपने को दुश्मन समझते हैं कबीर के, वो मुसलमान भी उनके गीत गाते नहीं थकते, उनकी वाणियों को गाते नहीं थकते हैं। बताइए, कांटों के बीच कबीर साहब 120 बरस दिन से, मतलब मेरा मतलब है तलवार, और आज की भाषा में कहूं तो मिसाइल और बम के बीच में सल्तनत थी दिल्ली के अंदर मुसलमानों की। बैठे थे उस वक्त के उनके आका सिकंदर लोदी, 52 कसनी दिए, मतलब मारने के हजारों प्रयास किए, लेकिन बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। क्यों? सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भज रहो मोरे भक्ता। इतनी बड़ी बात कबीर साहब का कर गए, जी कर गए हैं, दिखा कर गए हैं। बहुत सारी बातें हैं, दोबारा कोई बात हो तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए कबीर के आप बड़े अनुयायी ही नहीं, स्वयं आपके भीतर जो कबीरत्व है उसको जगाकर कबीर हो सकते हो। ये मौका मत चूको आप, और ढोंग पाखंड से बाहर निकलो। आपका भला हो, खूब खूब प्रेम और अनंत साधु।